बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर है, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भी बढ़त मिल रही है। तीसरे राउंड में मोरपाल को मिले हैं 2439 वोट। प्रमोद जैन भाया ने बढ़त बनाई है, सबसे आगे वो चल रहे हैं। अंतः उपचुनाव का यह तीसरा राउंड है, जहां तीसरे राउंड के बाद 3636 वोट प्रमोद जैन भाया को, 2439 मोरपाल को, निर्दलीय 3178 वोट मिले हैं नरेश मीणा को। तीसरे राउंड में ये वोट मिले हैं, ये तीसरे राउंड के आंकड़े हैं, ये वोट हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट है वैसे ही ऐश्वर्य। यही एक इंतजार था। हम यहाँ पर भंवर और हंसपाल से भी बात करेंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये राउंड चल रहे हैं। हालांकि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है और कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके समर्थक बता देते हैं कि ये वहां की ईवीएम खुली होगी। उनको अंदाजा होता है बाहर बैठे हुए कैंडिडेट के समर्थकों को कि उस जगह की ईवीएम खुली होगी। तो एक बार इसका उत्तर उनसे अवश्य लेंगे। लेकिन श्वेता, यहाँ पर मैं बार बार एक चीज का जिक्र करूंगा कि यहाँ पर पहले एक चीज बोली जा रही थी कि यदि नरेश मीणा आगे जाते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। तो मुझे अब ये लग रहा है कि नरेश मीणा जितना आगे जाएंगे उतना नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि प्रमोद जैन भाया तो अब यथावत स्थिति में आने की में होंगे। प्रमोद जैन भाया ने यदि इतनी अच्छी बढ़त बना ली है, आप देखिए 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐश्वर्य जो कह रहे हैं उसको इस तरह समझिए श्वेता, कि मान लीजिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में मुकाबला होता, तो जिन क्षेत्रों की अभी काउंटिंग हो रही है उस क्षेत्र में पहले अगर ये निर्दलीय नहीं होते तो किसको बढ़त मिलती। अगर वो कांग्रेस का क्षेत्र होता, अगर वहां अगर नरेश वोट ले रहा है, इसका मतलब वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर वो भाजपा का क्षेत्र होता और वहां नरेश को वोट मिल रहा है, इसका मतलब भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं चाहूंगी, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि जो नरेश मीणा है वो बीजेपी की बी टीम है, और दूसरी बात है कि नरेश मीणा ने बीजेपी को टारगेट करके सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट को। देखिए ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, दोनों की टीम नहीं माना जा सकता। ये क्या गलत फहमी थी और इसका फायदा नरेश मैं पहले कह रहा था कंवरलाल मीणा थे और बीजेपी से जीत के आए थे। वो 30,000 वहाँ मीणा वोटों की तादाद है, उसको सीधा डैमेज नरेश मीणा कर रहे थे। ये बड़ा गैप यही है। अब आप देखिए, जैसे भंवरे चारण बता रहे थे कि सीसवाली जो मीणा बावली बेल्ट से वहां प्रमोद जैन भाया लीड ले रहे हैं। तो ये एक प्रमोद जैन भाया की अब इस लीड से, और वो भी नरेश के जैसा कि कह रहे हैं बेल्ट से, ये अभी ईवीएम से गिनती शुरू हुई है। जब कस्बे में आएंगे तो बीजेपी है, क्योंकि क्लोज फाइट थी वहां, बिल्कुल क्लोज फाइट। यूं कहा जा सकता है कि जो मीणा वोटों को जो कांग्रेस के माइंडसेट के उनको रिकवर किया प्रमोद भाया ने, उनको नरेश की तरफ जाने से रोका। तो बीजेपी में तो जा नहीं रहे हैं, वो तो जा तो नरेश में रहे, और जो या कांग्रेस में जाते, बीजेपी में तो जाते भी नहीं। लेकिन जो वेव ऑफ वोट का था जो बहुत ज्यादा, बी टीम इसलिए भी तैयार की जाती है ताकि सामने वाले को हराया जा सके। राजस्थान का एक बी और ए टीम का बड़ा अच्छा सा है। मैं योगेश, मैं बीच में बात बोलूंगा कि यहाँ पर एक अलग से ही एक धड़ा तैयार इन चुनाव में होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि नरेश मीणा है, हनुमान बेनीवाल है, राजेंद्र गुड़ा है, एक अजीब सा समीकरण बन पड़ा है। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल को मूल रूप से शुरुआत में बीजेपी में रहे होंगे, लेकिन वो किसी पार्टी से। पॉइंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि